गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एफआईटी के एक बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट को करने जा रहे हैं, बेसिक लॉजिक बिल्डिंग। तो लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है, आपने शायद 10वीं में भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की होगी या उससे पहले की होगी। तो लॉजिक मीन्स कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट। तो वन बाय वन थोड़ा सा हम पढ़ें। पहले तो हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो व्हाट इज प्रोग्राम? ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, sequential set of instructions given to the computer to execute successive operations leading to solve a problem। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सीक्वेंशियल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अगर हम देते हैं इंस्ट्रक्शंस, जो कि एक बाय एक ऑपरेशंस होते हैं, तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ये ज्यादातर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी होती है जो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, सी, पास्कल, फोर्ट्रान या पाइथन आजकल चल रही है। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। प्रोग्राम किसी भी विषय को क्रमिक संचालन, क्रमिक एक बाय एक संचालन तरीके से हल करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक अनुक्रमिक सेट है। अब ज्यादातर हम क्या करते हैं, कौन से स्टेप फॉलो करते हैं? प्रोग्रामिंग के लिए ही हम कहें तो हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसका सोल्यूशन क्या अपने दिमाग में सोचते हैं, उसका एक एल्गोरिथम लिखते हैं। एक अभी पढ़ेंगे हम एल्गोरिथम क्या होते हैं, फिर उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट को प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोग्राम में कुछ टेस्ट डेटा देते हैं, और वो टेस्ट डाटा से अगर वो ठीक चलता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम ठीक बन गया है। अब देखें कि ये प्रोग्रामिंग टास्क किस तरह से चलती है। दो फेजेस में होती है। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में हम क्या करते हैं, वी प्रोड्यूस एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट डिस्क्राइब सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। हम एक ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि कैसे होगा, अपनी एक लैंग्वेज में, एक सीडो कोड में लिखते हैं, अपनी ही जो मेरे दिमाग में आ रही है, हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे भी लिखते हैं। दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। इसी को हम एल्गोरिथम थोड़ा तरीके से लिखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम इस प्रोग्राम को किसी प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं, इस लॉजिक को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। तो अब ये प्रोग्रामिंग, सबसे मैंने कहा कि एक सीडो कोड बनाया जाता है, सीडो कोड में लिखा जाता है। सीडो कोड इज वेरी सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश। एक सामान्य तर्क तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जनरल लॉजिक, जो हमारे दिमाग में आता है कि दो जमा दो करने से चार होता है, या एक नंबर को, एक डब्बे को बड़े डब्बे में से कंपेयर करते वक्त हम देखेंगे कि तीसरा कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, तोलने से करना है या नाप के करना है। तो इस तरह से हम एक सामान्य तर्क तैयार करते हैं और वो रोजमर्रा की इंग्लिश में हम लिख देते हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर डेवलप एल्गोरिथम। तो ये उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा और अच्छी तरह से लिखते हैं, तरीके से लिखते हैं, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज दूसरों को भी समझ आ जाए। उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, विच इज वेरी क्लोज टू एन कंप्यूटर। अब जैसे एक सीडो कोड में हमने लिखना है, एक छदम भाषा में, अपनी अपनी भाषा में लिखना है, छुपी हुई भाषा में, कि स्टूडेंट के फाइनल ग्रेड में वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है। और फाइनल ग्रेड जो है वो चार सब्जेक्टों को मिला के हम करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे, हम मांगेंगे कि चार सेट हमें दे दीजिए, चार नंबर दे दीजिए, चार सब्जेक्ट के मार्क्स दे दीजिए। इनपुट ए सेट ऑफ फोर मार्क्स, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय फोर। चारों को जोड़ना है और चार से डिवाइड कर देना है। तो अगर वो एवरेज 50 से कम है, अगर वो 50 से कम है, देन वी से दैट, प्रिंट कर दो या डिस्प्ले कर दो कि फेल, या जोर से बोल दें कि फेल। और अगर वो नहीं है, 50 से नीचे नहीं है, दैट मीन्स या तो वो 50 है या 50 से ज्यादा है, तो हम कह देंगे कि वो पास है। जोर से बोल देना कि पास है। उस डब्बे में हम निकालेंगे, तो एक जो एवरेज वाला डब्बा है उसमें से निकाल के हम कह देंगे। नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम? अब सीडो कोड में हमने लिख दिया। अब एल्गोरिथम क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट सीक्वेंशियल स्टेप टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए अनुक्रमिक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो भी होगा, वो उनको जोड़ के अगर कहेंगे तो कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। दिस कैन बी डन बाय अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम वेदर इट इज मैथमेटिकल और लॉजिकल। ये मैथमेटिकल है कि नंबरों को जोड़ने के लिए है, या लॉजिकल है? लॉजिकल मीन्स दो चीजों को कंपेयर करना है, हम दिमाग में एक लॉजिक बनाएंगे बिफोर कन्वर्टिंग इट टू फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने से पहले। अब देखिए, एज एन एग्जांपल,
जैसे कि हमने कुछ लाइब्रेरी से किताबें निकालनी है, वी बोरो सम बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, द रिमेनिंग बुक्स, जो एनआर है, एनआर इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ बोरोड बुक्स फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर एनओ है, एनओ में से एनबी जो बोरो हमने की हैं तो एन रिमेनिंग हो जाएंगी। जैसे 100 में से हमने 5 किताबें निकाल ली, तो हमारे पास एनओ 100 थी, 5 निकाल दी तो रिमेनिंग कितनी हुई 95। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, इनपुट द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी ओरिजिनल एनओ, अब उसमें से इनपुट द नंबर ऑफ बोरो बुक एनबी। अब तीसरे स्टेप में कहेंगे फाइंड द रिमेनिंग बुक्स, एनआर कैसे निकलेगा, एनओ माइनस एनबी। एंड फोर्थ स्टेप में प्रिंट एनआर, प्रिंट मींस डिस्प्ले करना है या शोर मचा देना है कि 95 बुक्स मेरे पास बच गई। अब ये एल्गोरिथम जो हमने अभी लिखा है, जो ये बुक्स का लिखा है, इसकी एल्गोरिथम्स की कुछ क्वालिटीज हैं जो डोनाल्ड एरविन कनुथ ने कहा था कि 5 प्रॉपर्टी होने चाहिए। फर्स्ट इज फाइनाइटनेस, सेकंड इज डेफिनेटनेस, थर्ड इज इनपुट, फोर्थ इज आउटपुट एंड फिफ्थ इज इफेक्टिवनेस। फाइनाइटनेस, फाइनाइट दैट मीन्स कि उसके कुछ स्टेप फाइनाइट होने चाहिए, 5 स्टेप 10 स्टेप इतने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस लूप में नहीं होना चाहिए। डेफिनेट स्टेप मीन्स कि हर एक स्टेप अच्छी तरह से डिफाइन हो, इनपुट होनी चाहिए उसकी कोई ना कोई स्टार्टिंग वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे कि हमने कहा कि कितनी तुमने बोरो करनी है और कितनी ओरिजिनल थी। आउटपुट, कितनी हमारी आउटपुट इन रिलेशन टू इनपुट, क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू आई। और इफेक्टिवनेस कि कुछ बेसिक ऑपरेशन है, जोड़ना घटाना कंपेयर, इस तरह के कुछ बेसिक ऑपरेशन है उनको करना है। अब जैसे हमने वही वाली पहली वाली प्रॉब्लम को हमने अगर इसमें लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। एल्गोरिथम में लिख रहे हैं, वो हमने सीडो कोड में लिखा था, अब हम एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे। इनपुट M1 M2 M3 M4, 4 हमने वैल्यूज लेनी है, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 4। कैलकुलेट ग्रेड, अब देखिए उल्टा एरो, ये वाला उल्टा एरो लग रहा है। उल्टा एरो मीन्स कि ग्रेड का एक बॉक्स है, एक वेरिएबल है, इक्वल नहीं लगाया हमने, इसमें बैक स्पेस लगाया। बैक एरो का मतलब ये है कि जो M1 प्लस M2 प्लस M3 M4 को ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी, वो हमने एक ग्रेड नाम का एक बॉक्स है उसके अंदर वैल्यू डाल देनी है। स्टेप 3 में हम कंपेयर करेंगे, नाउ लॉजिक ऑपरेशन करेंगे कंपेयरिंग। ग्रेड का जो डब्बा है उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको 50 से कंपेयर करेंगे, इफ इट इज लेस देन 50 देन प्रिंट फेल एल्स प्रिंट पास। ये एक तरह का एल्गोरिथम है। अब एक और देखिए, डेली हमने मैगी नूडल्स बनाते हैं तो इसको हम एल्गोरिथम मोड में कैसे लिखते हैं। हमेशा एक स्टार्ट होगा, एक स्टॉप होगा, ये आपको याद रखना है। ये फ्लो चार्ट में भी हम लिखेंगे, स्टार्ट डेफिनेट है तो स्टार्ट और स्टॉप होना चाहिए। स्टार्ट, टेक पैन विद वाटर, पुट पैन ऑन द बर्नर, गैस को बर्नर को ऑन करो, 2 मिनट के लिए पानी उबालो, पुट मैगी एंड इट्स मसाला, गिव 2 मिनट्स टू बॉयल द कंटेंट वाइल स्टीरिंग, घुमाते हुए। टेक ऑफ द पैन, उसको उठाओ, मैगी को फॉर्क या स्पून से उठाओ एंड पुट द मैगी टू सर्व एंड देन स्टॉप। नाउ एक जो तुमने बहुत ज्यादा बचपन में किया होगा, शरारती टाइम में किया होगा, एक पजल किया होगा, अब देखिए उसका एल्गोरिथम याद कीजिए। द लॉजिक वॉज टू द गोट बोट ग्रास एंड लॉयन, 4 चीजें हैं, एक बकरी है, एक बोट है, नाव है, ग्रास है घास है और शेर है। अब इनको ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन वी हैव टू, जितने मर्जी ट्रिप लग जाएं, मल्टीपल ट्रिप्स लग जाएं, बट वी मस्ट मेक श्योर टू नॉट लीव द गोट एंड ग्रास अलोन। बकरी और घास इकट्ठे नहीं होने, बिकॉज बकरी अगर घास के पास होगी तो घास खा जाएगी। एंड द लॉयन एंड द गोट अलोन, लॉयन एंड गोट भी अगर होंगे तो लॉयन जो है वो बकरी को खा जाएगा। नाउ देखिए अब इसका एल्गोरिथम बनाते हैं। फर्स्ट ट्रिप में क्या होगा, द मैन एंड द गोट क्रॉस द रिवर, पहली बार में आदमी गोट को एक साइड में लेके जा रहा है। दूसरी बार में क्या करता है, सेकंड ट्रिप में द मैन एंड द लॉयन क्रॉस द रिवर एंड टेक्स द गोट टू द ब्रैक ट्रिप, बकरी को वापस ले जाता है, बकरी को वापस ले जाता। तीसरे ट्रिप में क्या करेगा, वो बकरी को वहां छोड़ेगा और घास को ले जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि शेर और घास इकट्ठे हो गए, अब शेर घास नहीं खाता, तो चौथे ट्रिप में क्या होगा कि वो घास को वहां छोड़ेगा जहां लॉयन के पास है, और पांचवें में क्या होगा, वापस जाएगा और गोट को दूसरी बार, बकरी को दूसरी बार ले जाएगा। तो इनसे क्या होगा, ये एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है जो इस तरह के पजल की सोल्यूशन है। तो इसी तरह से हम एल्गोरिथम लिखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट गुड मॉर्निंग स्टार्ट,
प्रिंट गुड मॉर्निंग बड़ा सिंपल है, स्टॉप। फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, स्टार्ट किया। टेक लेंथ एंड ब्रेड्थ, हमने पूछा लेंथ एल एंड बी और उनको स्टोर कर दें एल एंड बी, दो डब्बे बना लिए एल एंड बी, मेमोरी लोकेशंस बना ली, उनमें उनको स्टोर कर दिया। मल्टीप्लाई बाय एल एंड बी एंड स्टोर इट इन ए, एक और बैक बॉक्स लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ए में डाल दिया। एड एल प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड स्टोर इट इन पी पैरामीटर, एक और बॉक्स लिया पी। एंड देन देखिए जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, एल प्लस बी, और उसको दोनों दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब इसके बाद दो डब्बे हमारे बन गए ए और बी। अब इनपुट एल एंड बी थे और आउटपुट ए एंड बी, और इनको हमने प्रिंट कर दिया एंड देन वी स्टॉप हियर। Now, let us write an algorithm to check whether we are some person is eligible to vote. आप स्टूडेंट हैं तो स्टार्ट करेंगे, टेक एज, उससे पूछेंगे व्हाट इज योर एज, और उसको एज के बॉक्स में स्टोर कर देंगे या वो पर्ची पे डाल के उसमें एज के डब्बे में डाल देना। देन वी टेक आउट द एज वैल्यू, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन गो टू स्टेप 4, then we will say eligible to vote, else step 5, स्टेप 5 पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे चला जाएगा, अगर वो एज लेस देन 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए दो लिखने हैं, अगर ग्रेटर देन लिखेंगे इक्वल टू भी कंसीडर करना है बिकॉज दैट इज ऑल्सो एलिजिबल टू वोट, और अगर वो उससे कम है तो हम कहेंगे नॉट एलिजिबल टू वोट एंड देन वी स्टॉप। देन write an algorithm to check whether a given number is positive, negative or zero. Start, take any number, a number, उसको n के बॉक्स में एक स्टोर कर दिया n में। Then we take out the n and check the value if n is greater than zero. n is greater than zero, that means वो उसको स्टेप नंबर 5 पे भेज देंगे, else go to स्टेप नंबर 4, ऑटोमेटिकली स्टेप 4 पे आ जाएगा। चेक एन वैल्यू, अब यहाँ पे हमने ये भी चेक करना है, ग्रेटर नहीं है तभी वो 4 पे आएगा, और यहाँ पे ग्रेटर नहीं है तो इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगर वो लेस देन 0 है देन गो टू स्टेप 6, अदरवाइज गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 क्या कह रहा है, प्रिंट गिवन नंबर इज 0। देखिए ना वो बड़ा है ना वो कम है, दैट मीन्स वो 0 है। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम स्टेप नंबर 5 पे भेज देते हैं जहां पे लिखा है गिवन नंबर इज पॉजिटिव, और अगर वो लेस देन 0 है तो हम कहेंगे गिवन नंबर इज नेगेटिव, और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो वो 0 करके स्टॉप कर देगा। तो बीच में यहाँ पे ये भी देखिए कि बिकॉज दिस इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, फिफ्थ स्टेप होगा, फिफ्थ के बाद वो सिक्स्थ पे भी आएगा। तो यहाँ से जंप करवाने के लिए, बिकॉज अगर वो लिख देता है गिवन नंबर इज पॉजिटिव, अगली लाइन में आ जाएगा गिवन नंबर इज नेगेटिव भी लिख देगा, तो यहाँ से जंप करवाना है लास्ट स्टेप के ऊपर, गो टू स्टेप नंबर 8 भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट कम्स योर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल व्यू यूज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जो अभी हमने एल्गोरिथम में किया है उसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो हमने सोल्यूशन ढूंढा था, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ढूंढा था, उसी का ही फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी समस्या कोई भी मैथमेटिकल है या लॉजिकल है, उसको हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औपचारिक दृश्य का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज ए डायग्राम विच इज विजुअली प्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा, डाटा के प्रवाह, कहाँ से कहाँ डाटा जा रहा है, दो नंबर को जोड़ रहे हैं या चार नंबर M1 M2 को जोड़ रहे हैं, तो किस तरह से वो जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद वो कहाँ पे जाता है, किस मेमोरी लोकेशन में जाता है, ये सारा हम दिखाते हैं। इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू राइट हिज प्रोग्राम, ये बहुत आसानी से लिखता है, आप आगे जाके देखेंगे इससे प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाता है। इवन एल्गोरिथम थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फ्लो चार्ट बनाना थोड़ा आसान होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए शेप्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी ने कुछ सिंबल्स बनाए थे जो कि 1960 में थे, अडॉप्ट किए 1970 में आईएसओ ने, लेकिन उन्होंने थोड़े से रिवाइज कर दिए 1985 में। जनरली फ्लो चार्ट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलते हैं, नीचे से ऊपर नहीं होता, ऊपर से नीचे चलता है, एंड लेफ्ट टू राइट, राइट से लेफ्ट नहीं होता है, अवॉइड करते हैं, हम बना सकते हैं लेकिन इसको अवॉइड करते हैं। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक में यहाँ पे बना रहे हैं, कॉमन सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के। द फर्स्ट लाइन इज
जो इस तरह की लाइनें हैं ऊपर से नीचे, एरो लगाना जरूरी भी नहीं है, ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट, फ्लो लाइंस कहते हैं, शोज द प्रोसेस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऊपर से नीचे कैसे जा रहा है, ए लाइन कमिंग फ्रॉम वन सिंबल एंड पॉइंटिंग टू अनदर, एरो हेड्स आर ऑर्डर्ड इफ द फ्लो इज नॉट स्टैंडर्ड, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट नहीं है तो एरो हम लगा सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। देन सेकंड इज ओवल, विच इज स्टार्ट टॉप या टर्मिनल सिंबल, टर्मिनल मीन्स जहां पे कुछ रुकता है या चलता है, बिगनिंग एंड एंड ऑफ, इसके अंदर जो ओवल वाला दिख रहा है ये इस तरह का गोल दिख रहा है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट या स्टॉप लिखते हैं, रिप्रेजेंटेड एज ओवल और राउंडेड फिलेट रेक्टेंगल, इट यूजली कंटेन्स द वर्ड स्टार्ट और स्टॉप। रेक्टेंगल ये प्रोसेस के लिए होता है, इट रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ, जहां पे कुछ काम किया जाए, दैट कैसे काम किया जाए, कुछ वैल्यूज में चेंजेस हुई हैं, एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, या फिर कुछ इस तरह की प्रोसेस हुआ है कि डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, तो वो जो है हमारा प्रोसेस के अंदर आता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल। डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन जहां पे डिसीजन करना है, तो यहाँ पे डायमंड ये देखिए इस तरह का थोड़ा रोम्बस टाइप का होता है, जिसके एक इधर ब्रांच लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कितनी भी ब्रांचेस लगा सकते हैं। इट शोज ए कंडीशनल ऑपरेशन, कंडीशनल ऑपरेशन शो करता है, विच डिटरमिन्स विच वन ऑफ द टू पाथ्स द प्रोग्राम विल टेक। कॉमनली एक साइड में हम यस लगाते हैं, एक साइड में नो, बड़ा सिंपल तरीके से, या ट्रू और फॉल्स इस तरह लगाते हैं, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस भी लगाया जा सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डायमंड और रोम्बस। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाहर से कुछ वैल्यू इनपुट, जैसे हमने कहा था कि 4 नंबर दे दो, M1 M2 M3, तो ये पैरेललोग्राम में होगा, इनपुट M1 M2 M3, बाहर कुछ भेजना है आउटपुट के लिए भी, जैसे हमने कहा था कि प्रिंट फेल, प्रिंट पास, प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट, तो इस तरह की इंडिकेटिंग द इनपुट एंड आउटपुटिंग द डाटा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए पैरेललोग्राम। देन ऑन पेज कनेक्टर, अभी आप पेज पे फ्लो चार्ट बनाते आ रहे हैं और वहां पे वो फ्लो चार्ट खत्म हो गया है, तो उस फ्लो चार्ट को आगे उसी पेज पे ही करना है, सेम पेज पे, तो वहां पे उसके अंदर एक वर्ड लिख के नीचे तक एक कनेक्टर लगाएंगे नीचे, और ऊपर वही वाला कनेक्टर लगा के ए से फिर दोबारा से शुरू करेंगे। पेयर ऑफ लेबल कनेक्टर रिप्लेस लॉन्ग और कंफ्यूजिंग लाइन, नीचे से, नीचे ये ना हो कि नीचे लगा के अगली लाइन में जाए, तो वहीं पे ही आपने करना है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल सर्कल विद ए लेटर इनसाइड। ऑफ पेज कनेक्टर, आपका पेज खत्म हो गया, दूसरे पेज पे भेजना है, तो लेबल कनेक्टर, यहाँ पे उसके अंदर वो उसका लेबल लिखेंगे, और वहां पे होम प्लेट, इस तरह की होम प्लेट शेप्ड पेंटागन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोरेज बैकअप, अगर आप मैग्नेटिक टेप जो पुरानी होती थी उसको यूज करनी है, तो इस तरह का सिंबल, अगर आप डेटा वहां पे भेजना है, ये हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करने का ये वाला सिंबल है। तो कुछ और भी हैं सिंबल्स जो ये हम आगे यूज यूज करेंगे, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो हम कुछ समराइज करते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मैथमेटिकल लॉजिक को करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, इजी करते हैं प्रोग्रामर के, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एरर्स एकदम जल्दी से पकड़ा जाता है, और ये कुछ मिडल स्टेप है प्रोग्राम और प्रॉब्लम की डिफिकल्टी के बीच में, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजी से किया जा सकता है। ये 4 तरह के होते हैं फ्लो चार्ट। सिंपल, सिंपल सीक्वेंशियल चार्ट, सिंपल जो ऊपर से नीचे तक सिंपल चलता है। ब्रांच, जिसमें कनेक्टर लगा के ट्रू फॉल्स होता है। सिंगल लूप, वापस ऊपर जाने वाला। मल्टीपल लूप, देखते हैं किस तरह का होता है। तो सबसे पहले सीक्वेंशियल वाला, the events arrangement of this is straight sequence from the beginning to ये स्टार्ट इवेंट वन इवेंट टू, सीधा सीधा ऊपर से नीचे चलता आता है, कुछ सोचने की बात नहीं, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 5 नंबर रीड करने हैं, उनका एवरेज, स्टार्ट रीड LMNOP 5 नंबर, M1 M2 भी हो सकते हैं। ए हमने कहा कि ए में हमने L+M+O+N+O+T डाल दिया, उनका एवरेज निकाला, प्रिंट किया, सिंपल ऊपर से नीचे सिक्वेंशियल। एवरेज हम कर चुके हैं M1 से लेकर M5 तक। इसी तरह से और भी हो सकता है। ब्रांच में क्या होता है, कोई भी वेरिएबल, हम इसमें एक रोम्बस होता है जहां पे कंडीशन होती है, इफ कंडीशन यस है तो इधर जाना है, नो है तो इधर जाना है, और इस तरह से आगे।
इसमें तीसरी भी हो सकती है, जैसे कि हमने लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वाली थी, तो हर एक काम में प्रिंट भी ले सकते हैं। ब्रांच्ड में देयर इज ए नीड टू मेक डिसीजन और कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर चॉइसेस। तो जैसे कि यहाँ पे है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम है, उनको कैलकुलेट किया, सिंपल सीक्वेंशियल है। अब यहाँ पे अगर हमने प्रिंट निकालना है कि दो में से कौन सा बड़ा है, इज ए ग्रेटर देन बी, यस देन प्रिंट ए इज बिग, और नो तो प्रिंट बी इज बिग, इस तरह से। तो अब देखिए इसमें जीरो वाली कंडीशन हमने गायब कर दी, तो आप अपने एक्सरसाइज के लिए भी वो लिख सकते हैं। अब एक और फ्लो चार्ट हो सकता है, टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। फैक्टोरियल आपको पता है कि 6 का अगर फैक्टोरियल निकालना है, 6 मीन 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1, दैट मीन्स एक काउंटर लगाएंगे जो घटता चला जाएगा, और एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे जो पिछले फैक्टोरियल को -1 करके घट कर देगा। तो यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, इनपुट n, n एक नंबर लिया जिसका फैक्टोरियल जैसे 6 का निकालना है, i इज इक्वल टू 1 से काउंट कर लिया। फैक्टोरियल स्टार्टिंग में 1, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से होता रहेगा, अगर 0 रखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इज i लेस देन n, जो हमारा काउंटर है 1, वो उस 6 तक पहुंच गया या नहीं ये देखना है। नहीं, अगर लेस देन नहीं है तो दैट मीन्स वहां तक पहुंच गया वो, तो प्रिंट एफ जो है वो कर देना है। अब आप कहेंगे ये हमें समझ नहीं आया, लेकिन अब दूसरी साइड करिए, वहां चलिए यस साइड में, तो आपको समझ आएगा। एफ इज रिप्लेस्ड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई, एफ इज रिप्लेस्ड, एफ के कंटेंट्स, एफ के डब्बे के निकाले। इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि एफ न्यू इज रिप्लेस्ड बाई एफ ओल्ड इनटू आई। जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू अभी 1 है, तो एफ जो है स्टार्टिंग में 1 है हमारा, तो 1 गुणा 1, तो वापस 1 में आ गया। अगली बार क्या होगा कि आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, आई इज आई ओल्ड प्लस 1, तो आई न्यू बना 1 + 1 2 हो गया। तो अगली बार यहाँ पे फिर वापस जाएगा, उसने देखा नहीं, तो ये अब f को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। f में 1 था, अगली बार 2, फिर 3, फिर 4। जब ये कंडीशन आ जाएगी कि काउंटर जो है वो 6 के बराबर आ गया, तो ये बाहर करके जो f में फैक्टोरियल में वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करेगा एंड इट विल स्टॉप। इसी तरह से कुछ एक फ्लो चार्ट बना रहा है टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पे सम है, करंट नंबर 1 है, करंट नंबर 10 के बराबर है, तो नहीं, यस। अगर करंट नंबर लेस देन 10 है तो हमने क्या करना है, सम इज ओल्ड सम प्लस करंट नंबर, और करंट नंबर में 1 इंक्रीमेंट करके वही इसी तरह। अब इसमें जोड़ते चले जाना। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में हमने उसका एक फाइनल करना था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने हर बार जोड़ते चले जाना है। पिछली बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब जोड़ते हुए उसका फाइनल प्रिंट सम करना है। बिगेस्ट ऑफ एन नंबर्स, एन, ए ए जो हमारी एक वैल्यू है जो बिगेस्ट होनी है, तो एक नंबर कोई भी ले लेना है हमने, जो पहले उसको सबसे पहले मान लेना कि बड़ा है। अगर वो उससे बड़ा है तो हम प्रिंट बिग करेंगे, नहीं तो अगला नंबर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो नहीं है तो ये बार बार उसमें डालते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। बिग इज रिप्लेस बाई, अब देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा ये गलत है फ्लो चार्टिंग का तरीका, लेकिन इसको थोड़ा सा आप रोक के समझेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे तो आप इसको बड़े आसानी से समझ लेंगे। देन कुछ असाइनमेंट्स हैं अभी जो हम टेस्ट के लिए दे रहे हैं। ये 40 मिनट का है, मैक्सिमम मार्क्स 20 है, ये होमवर्क में भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रोग्राम, फ्लो चार्ट, स्टेटमेंट, एल्गोरिथम। सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट। सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट। कौन सी है, लूपिंग, सिलेक्टिव, सीक्वेंस या नन। लूपिंग है, सिलेक्टिव है, सीक्वेंस या नन, कौन सा कहते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि कंडीशनल टेस्ट पे चलती हैं उनको क्या कहते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन बेस्ड अपॉन कंडीशनल टेस्ट। लूपिंग है, सिलेक्टिव है, सीक्वेंस है या नन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज, यू नो, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, उसको लूपिंग कहते हैं, सिलेक्टिव या सीक्वेंशियल। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देने हैं। एल्गोरिथम क्या है, फ्लोचार्ट क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल,
थोड़ा सा आइडिया पिछले उनमें से देख सकते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू गिवन नंबर। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर इनपुट करेंगे और एरिया निकाल लेंगे। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग एन नंबर। तो ये कुछ इस तरह से हैं, इनको रोक के आप स्टॉप करके उनको नोट करके कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 5 10, इनको जोड़ना है। मनीष इज कंफ्यूज्ड अबाउट फाइनाइट लूप एंड इनफाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप क्या होती है, इनफाइनाइट लूप क्या है, तो उसको एग्जांपल के साथ समझाना है। राइट एन एल्गोरिथम एंड ए फ्लो चार्ट टू फाइंड सम ऑफ एन नंबर। तो कुछ इस तरह से हैं, हम इनके बारे में आगे जाके और पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अभी स्टॉप करते हैं, बिकॉज वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। इसके पार्ट 2 में हम और डिटेल में जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।